हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपने हरियम फिजिक्स में मैथ क्लास में। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, यह चैप्टर 2 है। ठीक है, सब्जेक्ट बायोलॉजी, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इस चैप्टर में आप लोगों को टोटल हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। क्या इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आएगा? तो चलिए हम लोग बिना देर की भी अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है तो अस्टिगम, अस्टाइल, ओवरी यानी उपयुक्त सभी से स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, यानी इस सभी को मिलाकर। आप लोग का अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, पादपों में एम्फीबियन उपस्थानी किससे संबंधित है? यानी पादपों में एम्फीबियन यानी एम्फीबियन या उपस्थानी किससे संबंधित है? तो बायोफाइटस से। किससे? बायोफाइटस से। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को, भ्रूणपोप वाले बीजों का क्या कहा जाता है? यानी जो भ्रूणपोप वाले बीज हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है? यानी इनमें से कौन जलीय जंगली घास है? तो ट्रापा और हाइड्रियला। डी नंबर आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाइड्रियला नहीं हो जाएगा, ड्रापा और जलकुंभी, ए और सी। अगला क्वेश्चन आप लोग का, वायु परागण किसमें नहीं होता है? यानी जो वायु परागण होते हैं वह किसमें नहीं होते हैं? तो सेल्विया में। सेल्विया में जो होता है वह वायु परागण नहीं होता है। डी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग। आप लोग का अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। क्या 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं, एक मिनट रुकिए। निम्नलिखित में से किस पौधों में स्वपरागण होता है? यानी जो निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होते हैं? तो द्विलिंगी में। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग का, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किससे विशेषता है? तो अनावृत्ति बीजी से। किससे? अनावृत बीजी से। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का, तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो जल बीजाणु इनमें से कायिक प्रवर्धन नहीं है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, इनमें से कौन सा फल कुट फल नहीं है? ठीक है, बोलो सॉरी, कुट फल है। तो सेव जो है कुट फल होता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग का, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूणपोष का भ्रूणों को पोषण देना, यही कार्य है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का अंशंगजन द्वारा होता है? यानी पूछा, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का अंशंगजन द्वारा होता है? यानी अंशंगजन द्वारा पौधे में प्रजातियों में प्रजातियों में बीज का अंशंग जनन द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, एस्ट्रेसिया एवं घास द्वारा। ठीक है, यानी इन पौधों में अंशंग जनन होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग का, भ्रूणपोष क्या है? तो भ्रूणपोष एक त्रिगुणित है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का, बीज चोल का निर्माण होता है, यानी जो बीज चोल है उस किसमें निर्माण होता है? तो पेरिकोर्प में। क्या होता है? पेरिकोर्प से। अगला क्वेश्चन है, भूमि फलनी फल है, यानी जो भूमि फलनी फल है वह कौन है? तो मूंगफली जो है वह भूमि यानी वह भूमि के अंदर होता है, इसलिए इसको वही मूंगफली हो जाएगा। आप लोग का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, यानी वायु परागण सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो घासों में। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो जलकोभी और हाइड्रिला। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी, सॉरी, बी और सी नंबर, यानी कमल और हाइड्रिला द्वारा।
अगला क्वेश्चन आप लोग का, भ्रूण कोश के सेंट्रल कोशिका है, यानी जो भ्रूण कोश की सेंट्रल भ्रूण कोश है उसमें सेंट्रल कोशिका कौन है? तो द्वितीय केंद्रक, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्न में से कौन सा एक लिंगी पौधा यानी अथु है? तो एक लिंगी कौची है? तो पपीता जो है वह एक लिंगी पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस फल का बीज चोला खाया जाता है? यानी किस फल का जो बीज है वह खाया जाता है? तो लीची का है वह बीज जो खाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बीज चोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परागकण मुख्यतः है, यानी परागकण मुख्यतः कौन है इनमें से? तो परागकण नर युग्म है जो है वह परागकण है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का, पराग भीति होती है, तो पराग भीति द्विस्तरीय होती है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का, परागकण हो सकते हैं, तो परागकण सजावटी होते हैं, ठीक है, सॉरी एलजी कारक होते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, यानी जो वायु परागित पुष्प है वह सामान्यतः होते हैं, तो वह सामान्यतः छोटे और रंगहीन होते हैं, बी नंबर यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का, एनीमोफिल नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो यह हवा के द्वारा होता है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का, एटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो यह कीड़ा द्वारा होता है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, यह गुण को कहते हैं, यह गुण को टोटिपोटेंसी कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? तो FEG, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग का अगला क्वेश्चन है, कमल में परागकण होते हैं, नहीं सॉरी कमल में परागकण होता है, तो जल द्वारा जो है वह कमल में परागकण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का, पराग से अंकुरित पौधे का विकास कहलाता है, तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प बंद रहते हैं, तो पुष्प बंद क्लीस्टोगेमी में रहते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग का, आवृत्ति बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो अक्रिगोनिया, कौन मिलती है? अक्रिगोनियम। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश होता है, यानी जो सामान्य आवृत्ति बीजी होता है वो उसमें भ्रूणकोश होता है, तो 7 कोशिकीय भ्रूणकोश होते हैं, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का, बीजांड के वृत्त को कहते हैं, यानी बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, तो बीज में, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का, अनिषेकजन सामान्यतः मिलता है, तो अंगूर में, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग का, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं, ठीक है, तब बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो गुरुबीजाणु मातृ कोशिका में, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? तो अभी स्टीवार्ड ने सिद्ध किए थे, तो कोशिका टोटिपोटेंट होते हैं, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप लोग का, एक पारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश प्राय है, यानी एक पारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश प्राय है, तो 7 कोशिकीय यहाँ आप लोग को बताया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग का, भारतीय आवृत्ति बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक है, यानी जो भारतीय आवृत्ति बीजी भ्रूण के वैज्ञानिक कौन है? तो पी महासेवरी, कौन है? पी महासेवरी, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का, फोलिए ब्रेमियोनी पाई जाती है, यानी फोलिए ब्रेमियोनी पाई जाती है,
फ्लोएम योनि स्ट्रिक्स में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है। तो कैम्बियम का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का, अनावृत्ति बीजियों में द्विव निषेचन की खोज की थी। तो अनावृत्तीय बीजियों में द्विव निषेचन की खोज किसने की थी? तो नवासचिन ने। किसने? नवासचिन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, घोंघे द्वारा परागकण कहलाता है। तो घोंघे द्वारा परागकण मेलेकोफिली क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मेलेकोफिली। अगला क्वेश्चन आप लोग का, निषेचन की खोज किसने की? तो निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का, जब एक भ्रूण कोष में भ्रूणों की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं। तो उस स्थिति को प्लोएम्ब्रियोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लोएम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का, पराग नलिका का बीजाणु द्वारा से बीजाणुकाय में प्रवेश कहलाता है। तो प्रोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोगेमी। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में आप लोग को टोटल हम कितने क्वेश्चन बताए हैं? आप लोग को 47 क्वेश्चन बताए। ठीक है, तो अगर आप लोग इतना याद करते हैं, इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर 2 से। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए यहाँ पर क्लास 10, 11 और 12 का पढ़ाई होता है। ठीक है, और इसका फुल PDF फ्री में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का दिया जाएगा और क्वेश्चन बैंक का भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी दिक्कत तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।